सोचिए आप एक चेयर पे बैठे हैं, अब आपको खड़ा होना है। आपकी थाई और लेग के दरमियान एक जॉइंट जो आपको नी बेंड करने, स्ट्रेट करने और बॉडी का वेट सपोर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नी सिर्फ एक इम्पोर्टेंट सिंपल हिंज की तरह काम नहीं करता। इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नी को स्टेबिलिटी, शॉक एब्जॉर्प्शन और स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम नी जॉइंट को बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, बोन से लेकर लिगामेंट्स, मेनिस्काई और मूवमेंट्स तक। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं कि नी जॉइंट क्या होता है। नी एक साइनोवियल जॉइंट है और अगर हम इसके टाइप की बात करें तो नी को मेनली मॉडिफाइड हिंज जॉइंट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉडिफाइड हिंज जॉइंट क्यों? हिंज जॉइंट का सिंपल एग्जांपल है डोर का हिंज। डोर मेनली एक डायरेक्शन में ओपन और क्लोज होता है। बिल्कुल इसी तरह नी की मेन मूवमेंट्स फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। लेकिन नी कम्प्लीटली सिंपल हिंज नहीं है, क्योंकि जब नी फ्लेक्स पोजीशन में होता है तो इसमें मीडियल और लेटरल रोटेशन भी पॉसिबल होती हैं। इसी वजह से नी को मॉडिफाइड हिंज जॉइंट कहा जाता है। बोन्स ऑफ नी जॉइंट। अब हम ये देखते हैं कि नी जॉइंट में कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं। नी में मेनली 3 बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर थाई की बोन है, टिबिया लोअर लेग की मेन वेट बेयरिंग बोन है और पटेला हमारी नी कैप है जो नी के फ्रंट पर होती है। अब इनकी आर्टिकुलेशन समझते हैं। फीमर के मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स टिबिया के मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और फीमर के एंटीरियर साइड पर जो पटेलर सरफेस होती है वहाँ पटेला आर्टिकुलेट करता है। इसलिए नी में 2 इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेशंस को हम याद रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज टिबियो-फीमोरल जॉइंट, ये फीमर और टिबिया के दरमियान होता है। और सेकंड वन इज पटेलो-फीमोरल जॉइंट, ये फीमर और पटेला के दरमियान होता है। मेनिस्काई। अब नी के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मेनिस्काई कहा जाता है, मीडियल मेनिस्काई और लेटरल मेनिस्काई। मेनिस्काई फिब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैं जो फीमर और टिबिया के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका मेन काम क्या है। ये नी पर आने वाले लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं और जॉइंट की स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। अब मीडियल और लेटरल मेनिस्काई में डिफरेंस समझते हैं। फर्स्ट वन इज मीडियल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस नी की मीडियल साइड पर होता है। इसका शेप रिलेटिवली सी शेप होता है। ये MCL के साथ क्लोजली अटैच होता है। इसी वजह से ये कंपैरेटिवली लेस मोबाइल होता है और इसी लेस मोबिलिटी की वजह से मीडियल मेनिस्कस इंजरी के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होता है। सेकंड इज लेटरल मेनिस्कस। लेटरल मेनिस्कस नी के लेटरल साइड पर होता है। ये मीडियल मेनिस्कस के कंपैरिजन में ज़्यादा सर्कुलर या फिर ओ शेप होता है और ये मीडियल मेनिस्कस की तरह MCL के साथ फर्मली अटैच नहीं होता, इसीलिए ये रिलेटिवली मोर मोबाइल होता है, यानी ये ज़्यादा मूव करता है। जॉइंट कैप्सूल। अब नी जॉइंट के अराउंड एक जॉइंट कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल के इनर लाइनिंग को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। ये फ्लूइड जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस स्मूथली मूव करती हैं और फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। नी लिगामेंट्स। अब आते हैं नी के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स पर, दैट आर लिगामेंट्स। नी के 4 मेजर लिगामेंट्स हैं, ACL, PCL, MCL और LCL। इनको समझने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। ACL और PCL जॉइंट के इनसाइड होते हैं और MCL और LCL जॉइंट के साइड्स पर होते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट इज ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ACL नी के अंदर होता है। इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है टिबिया को फीमर के रिस्पेक्ट में एक्सेसिवली एंटीरियरली मूव करने से प्रिवेंट करना। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर टिबिया को आप फ्रंट की तरफ एक्सेसिवली स्लाइड करने की कोशिश करें तो ACL इस एक्सेसिव मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी टिबिया को आगे आने से रोकता है। ACL नी की रोटेशनल स्टेबिलिटी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ACL टीयर हो जाए तो नी की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। पेशेंट को नी में गिविंग वे या इंस्टेबिलिटी फील हो सकती है, स्पेशली रनिंग, जंपिंग या सडन डायरेक्शन चेंज करते वक्त। स्पोर्ट इंजरीज में ACL टीयर कॉमनली देखा जाता है, स्पेशली जब एथलीट सडनली डायरेक्शन चेंज करें या नी ट्विस्ट हो। PCL, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। PCL भी नी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन टिबिया को फीमर के रिस्पेक्ट में एक्सेसिवली पोस्टीरियर मूव करने से प्रिवेंट करना है।
इजी वे में ACL एंटीरियर मूवमेंट को कंट्रोल करता है और PCL पोस्टीरियर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर PCL टियर हो जाए तो नी की स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, पार्टिकुलरली टिबिया की पोस्टीरियर स्टेबिलिटी। PCL इंजरीज कॉमनली स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड इंजरी में जब बेंट नी पर फोर्स लगती है तो। अब नी के मीडियल साइड पर होता है MCL, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये नी की मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। MCL का इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सेसिव वेल्गस स्ट्रेस को रेसिस्ट करना। वेल्गस को इजी वे में समझें तो अगर नी को ऐसी फोर्स मिले जो उसे अंदर की तरफ पुश करे तो MCL उस मूवमेंट को रेसिस्ट करता है। अगर MCL इंजर हो जाए तो नी की मीडियल साइड पर पेन और टेंडरनेस हो सकती है और मीडियल स्टेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। MCL इंजरीज अक्सर नी की लेटरल साइड पर डायरेक्ट ब्लो या वेल्गस फोर्स की वजह से हो सकती है। LCL लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये नी के लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक्सेसिव वेरस स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। अगर फोर्स नी को ऐसी डायरेक्शन में पुश करे जो नी के लेटरल साइड को ओपन करे तो LCL उस एक्सेसिव मूवमेंट को रेसिस्ट करता है। अगर LCL इंजर हो जाए तो नी की लेटरल स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है और पेशेंट को आउटर साइड पर पेन या इंस्टेबिलिटी फील हो सकती है। मूवमेंट्स ऑफ नी। अब देखते हैं कि नी जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं। नी जॉइंट की मेन मूवमेंट है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब है नी को बेंड करना, फॉर एग्जांपल जब आप चेयर पर बैठते हैं या स्टेयर्स चढ़ते हैं। एक्सटेंशन का मतलब है नी को स्ट्रेट करना, यानी जब आप सिटिंग पोजीशन से खड़े होते हैं और नी स्ट्रेट करते हैं। जब नी फ्लेक्स पोजीशन में होता है तो मीडियल और लेटरल रोटेशन भी पॉसिबल होती हैं। मसल्स ऑफ नी मूवमेंट। अब क्वेश्चन यह है कि नी को मूव कौन करवाता है। नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंशन के मेन मसल ग्रुप हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरस में 4 मेन मसल्स आती हैं, रेक्टस फीमोरस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टर इंटरमीडियस। क्वाड्रिसेप्स नी एक्सटेंशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जब आप चेयर पर बैठते हैं और अपनी लेग को स्ट्रेट करते हैं, क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नी फ्लेक्शन। नी फ्लेक्शन के मेजर मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स में आते हैं बाइसेप फीमोरस, सेमीटेंडिनोसिस, सेमीमेम्ब्रेनोसिस। इसके अलावा साल्टोरियस, ग्रेसिलस, गैस्ट्रोस्नीमियस भी नी फ्लेक्शन में असिस्ट करते हैं। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स मेनली नी फ्लेक्शन करवाते हैं। ब्लड सप्लाई। नी जॉइंट की ब्लड सप्लाई मेनली जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी से होती है। ये ब्रांचेस नी के अराउंड एक नेटवर्क बनाती हैं जिसे जेनिकुलर एनास्टोमोसिस कहा जाता है। नर्व सप्लाई। नी जॉइंट की नर्व सप्लाई मेनली ब्रांचेस ऑफ फीमोरल नर्व, टिबियल नर्व, कॉमन फिब्यूलर नर्व और ऑब्टुरेटर नर्व से होती है। नी जॉइंट के फंक्शंस। आप क्विकली देखते हैं नी जॉइंट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नी बॉडी वेट बेयर करता है, वॉकिंग और रनिंग में हेल्प करता है, सिटिंग और स्टैंडिंग को पॉसिबल बनाता है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग करने में हेल्प करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये लोअर लिम्ब को मोबिलिटी के साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेट्स रिवाइज। चलिए अब नी जॉइंट को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। बोन्स। नी जॉइंट में 3 बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। ये साइनोवियल जॉइंट का मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। इस पे मेन मूवमेंट्स होती हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और फ्लेक्स नी में रोटेशन। 2 मेनिस्काई होती हैं, मीडियल मेनिस्काई और लेटरल मेनिस्काई। मीडियल मेनिस्कस सी शेप होता है और लेस मोबाइल है और लेटरल मेनिस्कस मोर सर्कुलर होता है और मोर मोबाइल है। ACL एक्सेसिव एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया को कंट्रोल करता है और PCL एक्सेसिव पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया को कंट्रोल करता है। MCL वेल्गस स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है और LCL वेरस स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। और मसल्स के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन करवाती हैं और हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। अब जब भी आप नी जॉइंट को देखें सिर्फ ये मत सोचें कि ये एक सिंपल बेंडिंग जॉइंट है। इसके अंदर बोन्स, मेनिस्काई, लिगामेंट्स और मसल मिलकर एक ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो हमें मूव भी करवाते हैं और स्टेबल भी रखते हैं। अगर आपको एनाटॉमी को इसी तरह सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करना है तो एनाटॉमी लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।